नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। शकुंतला सरोषमेव अनुसूये गमिष्यामि अहम। शकुंतला जैसे गुस्सा दिखाती है, क्रोध दिखाती है, क्रोध से कहती है अनुसूये, हे अनुसूया मैं जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। शकुंतला अनुसूया किम निमित्तम, अनुसूया कहती है किस लिए। शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियम वदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदिष्यामि। ये जो बिना बात की, बिना मतलब की बात कर रही है, ये बेकार की जो बातें कर रही है, इस प्रियम वदा की शिकायत में जाकर के आर्या गौतमी से कहूंगी। अनुसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। अनुसूया कहती है कि सखी इस प्रकार से विशिष्ट अतिथि के सत्कार किए बिना उनको छोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार चला जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिता एव। शकुंतला कुछ न कह करके जैसे जाने सी लगती है। राजा ग्रहीतुम इच्छन निग्रह्य आत्मानम, उसको पकड़ने की इच्छा रखता है लेकिन अपने आप को रोकता है। आत्मगतम, अपने मन में। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। अहो आश्चर्य है कि कामी जनों की इच्छा से युक्त लोगों की मनोवृत्ति भी, उनके मन के भाव भी उनकी चेष्टाओं के अनुसार ही होते हैं। अहम ही, क्योंकि मैं। अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन प्रारित प्रसरः स्थानात् अनुच्चलन अपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृतः। क्योंकि मैं मुनितनयाम, मुनि की इस पुत्री का अनुयास्यन, इसका अनुसरण करते हुए, इसके पीछे जाते हुए, सहसा अचानक, विनयेन वारित प्रसरः, विनय के कारण, विनम्रता के कारण मानो रोक दिया गया। स्थानात्, अपने स्थान से, अनुच्चलन अपि, न चलता हुआ भी, गत्वा एव, जाकर के, पुनः प्रतिनिवृतः, मानो फिर से लौट आया हूं। जब शकुंतला ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी, तो राजा नहीं चाहता है कि शकुंतला वहां से चली जाए, और जब वो कुछ जाने सी लगती है तो राजा के मन में इच्छा होती है कि वो शकुंतला को रोक ले। तो मन ही मन वो उसको रोकने की इच्छा करता है, लेकिन अपने आप को रोकता है। वो अब खुद स्वयं को वो रोकता है और फिर अपने मन में सोचता है कि जैसे हमारे मन में विचार होते हैं वैसी ही हमारी आकृति हो जाती है। मुनि तनिया, जब ये मुनि की पुत्री, जब ये शकुंतला जा रही थी तो मेरा मन भी मानो इसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन मेरी विनयशीलता ने, मेरी विनम्रता ने उसको रोक लिया। अपने स्थान से मैं चला नहीं, लेकिन मेरा मन क्योंकि इसके पीछे चला गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर के, बिना चले हुए भी उसके पीछे जाकर के और वापस से लौट करके आ गया हूं। ऐसा मुझको यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। प्रेमवदा शकुंतला निरुद्धे, शकुंतला को रोक करके, हला नते युक्तम गंतुम, हे सखी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। शकुंतला सभ्रुभंगम, अपनी भौं टेढ़ी करके, किम निमित्तम, किस लिए। प्रेमवदा वृक्ष सेचने द्वेधार्यसी में, तुम्हारे ऊपर मेरे 2 वृक्ष को सींचने का ऋण है। एहि तावत, तो तुम यहाँ आओ, आत्मानम मोचित्वा ततो गमिष्यसि, तुम पहले अपने आप को मुक्त करा लो और फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, 2 वृक्ष सींचने का ऋण तुम पर है, पहले तुम मुझे उससे मुक्त, अपने आप को उससे मुक्त करा लो और फिर तुम जा सकती हो। इति बलादेनाम निवर्त्यति, इस प्रकार से बलपूर्वक उसको लौटाती है। प्रेमवदा ऋण मुक्त के लिए शकुंतला को नहीं रोकना चाहती है, वो सिर्फ शकुंतला को रोकना चाहती है। ये सिर्फ एक बहाना वो बनाती है, जिस बहाने से वो शकुंतला को यहाँ पर रोकना चाहती है। राजा भद्रे वृक्ष सेचनातेव परिश्रांताम अत्र भवतिम लक्ष्ये। फिर राजा उस बात पर कहता है कि हे भद्रे, वृक्षों को सींचने के कारण ये थकी हुई सी दिखाई दे रही हैं, तथा ही अस्या, क्योंकि इसके। और श्लोक में वो उसका वर्णन करता है शकुंतला का। स्रस्तांसाम अतिमात्र लोहित तलो बाहु घटोक्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तम कर्ण क्षीरीशवरोधि वदने घर्मांभसाम जालकम बंधे स्रंसिनी चैक हस्तयमितः पर्याकुला मूर्धजा। राजा कहता है घटोक्षेपणात्, घड़ों को उठाने के कारण, बाहु, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, स्रस्तांसो, झुके हुए कंधों वाली हो गई हैं, अतिमात्र लोहित तलो, और जो उसके तल हैं, जो हथेलियां हैं, वो अत्यधिक लोहित लाल रंग की हो गई हैं। प्रमाणाधिकः श्वासः, मात्रा से अधिक जो श्वास है,
अद्यापि अभी भी स्तन वे पथुम जनयति, इसके स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है। वदने, मुख पर कर्ण शिरीष रोधी, कानों में पहने हुए शिरीष के पुष्प को रोकने वाला घर्मांभसाम जालकम, पसीने की बूंदों का जो जाल है स्रस्तम, वो पड़ा हुआ है। बंधे स्रंसिनी, बालों के केशों के खुल जाने के कारण, ढीला हो जाने के कारण, पर्याकुलह मूर्धजा, बिखरे हुए बाल, एक हस्ते मितः, एक हाथ में पकड़े हुए हैं। राजा कहता है कि प्रेमवदा जब ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर ऋण है अभी 2 घड़ों को सींचने का, तो राजा को लगता है कि शकुंतला तो पहले ही बहुत थकी हुई लग रही है, कैसे वो 2 वृक्षों को और सींचेगी। तो राजा उसका वर्णन करता हुआ कह रहा है कि ये तो पहले ही बहुत थकी हुई लग रही है, और किस प्रकार से उसके थकान का वो वर्णन कर रहा है कि क्योंकि उसने घड़े उठाए थे तो जो उसके कंधे हैं वो झुके हुए हो गए हैं, दोनों कंधे उसके झुके हुए हैं। क्योंकि उसने हाथों में घड़ों को उठाया था तो जो उसके हाथ हैं, उसकी जो हथेलियां हैं वो बहुत अधिक लाल हो गई हैं। जब कोई श्रम का कार्य होता है तो जो श्वास की गति होती है वो तीव्र हो जाती है, तो उसी को लेकर के कहा है कि इसका जो श्वास है वो मात्रा से अधिक चल रहा है, श्वास की गति तीव्र चल रही है, और उसके कारण इसके स्तनों में, इसके शरीर में अभी भी कंपन उत्पन्न हो रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि कानों में जो इसने शिरीष का पुष्प पहना था, क्योंकि तपस्वी कन्याएं हैं, आभूषण के रूप में वो वृक्षों के पुष्पों को ही धारण करती हैं, तो कानों में जिस शिरीष के पुष्प को पहना हुआ था, वो शिरीष का जो पुष्प है कानों से निकलने की स्थिति में है, लेकिन मुख के ऊपर जो पसीनों की बूंदों का एक जाल सा बन गया है, मानो उस पसीनों की बूंदों के जाल ने उस शिरीष के पुष्प को रोक रखा है। इस प्रकार का पसीने का जाल उसके मुख पर बन गया है। बाल उसके बिखर गए हैं, काम करते समय जब बाल इधर उधर हो जाते हैं तो बाल उसके बिखर गए हैं। उसने जो भी केश सज्जा कर रखी थी वो ढीली पड़ गई है, बाल बिखर गए हैं, और सारे बिखरे हुए बालों को उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। कालिदास का जो चित्रण होता है वो इतना सुंदर चित्रण होता है कि आपको इस समय ये श्लोक पढ़ करके, सुन करके अपने सामने एक शकुंतला दिखाई देगी जो इस प्रकार से थकी हुई है, और किस प्रकार से उसके बाल बिखरे हुए हैं जिसको उसने हाथों में पकड़ा हुआ है, चेहरे के ऊपर पसीना आ रहा है, कंधे झुके हुए हैं। तो इस प्रकार से राजा उसके विषय में बता रहा है यहाँ पर। तद अहम एनाम अनृणाम करोमि, तो मैं इसको ऋण से मुक्त करता हूं। इति अंगुलीयम दातुम इच्छति, इस प्रकार से वो अपनी अंगूठी देने की इच्छा करता है। तो राजा कहता है कि मैं इसको ऋण से मुक्त कर देता हूं, तो उस ऋण के लिए आपके जो 2 वृक्षों को सींचना है उसके बदले मैं ये अपनी अंगूठी देता हूं। अपने हाथ से अंगूठी निकालने की क्या प्रयास करता है। उभे नाम मुद्रा अक्षराणी अनुवाच्य परस्परम अवलोक्यतः, दोनों नाम मुद्रा के अक्षरों को पढ़ करके एक दूसरे को देखती हैं। क्योंकि वो राजा दुष्यंत है, उसने जो अंगूठी पहन रखी है उसके ऊपर उसका नाम अंकित है। तो जैसे ही प्रियंवदा और अनुसूया उस अंगूठी पर दुष्यंत का नाम देखती हैं तो वो एक दूसरे को देखती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राजा दुष्यंत, इस पे दुष्यंत कैसे लिखा हुआ है। तो राजा इस बात को समझ जाता है और उनके पूछने से पहले ही वो उनका उत्तर देता है। राजा, अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, मुझे कुछ और ना समझे, राज्ञः परिग्रहो अयम, यह तो राजा का उपहार है। इति राजपुरुषम माम अवगच्छत, इसलिए मुझे राजा का पुरुष ही समझो, कि आप कुछ और मत समझो कि दुष्यंत की अंगूठी है तो आप मुझे दुष्यंत समझने लगे। ये तो राजा दुष्यंत ने मुझे उपहार दिया था, मुझे तो आप राजा का एक कर्मचारी ही समझो, उसका एक व्यक्ति ही समझो। प्रेमवदा, तेन ही न अर्हते एतद अंगुलीय वियोगम, तो फिर इस अंगूठी का इस अंगुली से वियोग उचित नहीं है। आर्य से वचनेन अनऋणा इदानीमेषा, आर्य के वचन से ही ये ऋण से मुक्त हो गई। किंचित विहसे, कुछ हंसते हुए से, हला शकुंतले, मोचितस्य अनुकंपिना आर्येण, तुम आर्य की अनुकंपा से, आर्य की कृपा से मुक्त हो गई हो, अथवा महाराजेन, या फिर महाराज की कृपा से। गच्छ इदानीम, अब तुम जा सकती हो। शकुंतला से वो कहती है कि तुम आर्य की कृपा से या फिर महाराज की कृपा से मुक्त हो गई हो। क्योंकि वो राजा दुष्यंत की अंगूठी थी, इसलिए उसने कहा कि महाराज की कृपा से तुम मुक्त हो गई हो और अब तुम जा सकती हो। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में कहती है
यद आत्मनः प्रभविष्यामि, यदि मैं अपने आप में होंगी तो। प्रकाशम, प्रकाश में। का त्वं विसर्जितव्यस्य रोध्व्यस्य वा, तुम कौन होती हो मुझे भेजने वाली या फिर रोकने वाली। शकुंतला स्वयं नहीं जाना चाहती है तो वो बहाना बनाती है कि तुम कौन होती हो कि तुम मुझे कहती हो कि जाओ तो मैं चली जाऊं और तुम रोको तो मैं रुक जाऊं। राजा शकुंतला विलोक्य, राजा शकुंतला को देख करके आत्मगतम अपने मन में कहता है, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एव इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा मेरे मन में इनके प्रति है इनके मन में भी मेरे प्रति ऐसा भाव होगा। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, या फिर मेरी जो प्रार्थना है उसको अवसर प्राप्त हो गया है। कुतः, क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी, कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे, कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी न, भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टि तस्यः। राजा कहता है, यद्यपि मदवचो भी, यद्यपि मेरे वचनों से वाचम न मिश्रयति, अपने वाचन को, अपने वचनों को, अपने शब्दों को नहीं मिलाती है। यद्यपि मेरी बात पर वो बात नहीं कहती है, कोई शब्द नहीं कहती है, किंतु मयि भाषमाणे, मेरे बोले जाने पर अभिमुखम कर्णम ददाति, सामने की ओर कान देती है, अर्थात मेरी बात को सुनती है। मदानंद सम्मुखी न कामम न तिष्ठति, भले ही मेरे आनंद के सम्मुख, मेरे मुख के सम्मुख बहुत देर न ठहरती हो, किंतु अस्या दृष्टि, लेकिन इसकी दृष्टि भूयिष्ठम, बहुत अधिक, अन्य विषया न, दूसरे विषयों के प्रति भी नहीं होती है। राजा अपने मन में सोच रहा है कि जैसा भाव मेरे मन में शकुंतला के प्रति है, क्या ऐसा हो सकता है कि शकुंतला के मन में भी इसी प्रकार का भाव मेरे मन में हो। और स्वयं ही अपनी बात का उत्तर देता है कि मेरी जो प्रार्थना है उसको अवसर प्राप्त है। क्यों अवसर प्राप्त है? क्योंकि यद्यपि शकुंतला मेरी बातों का प्रत्युत्तर नहीं देती है, जो मैं बोलता हूँ उस बात का वो शब्दों से प्रत्युत्तर नहीं देती है, लेकिन मेरी बात को सुनती है। उसका जो ध्यान है, उसके जो कान है, वो मेरी बात की तरफ लगे रहते हैं। दूसरी चीज कि भले ही वो मेरे मुख के सम्मुख बहुत ज्यादा नहीं देखती है, केवल मुझे ही देखती रहे ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो बहुत अधिक दूसरी चीजों पर भी नहीं ठहरती है। तो मेरी बातों को सुनना, उन पर ध्यान देना, दूसरी तरफ ध्यान ना देना, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि जैसा भाव मेरे मन में शकुंतला के प्रति है, वैसा ही भाव, वैसी ही उत्सुकता शकुंतला के मन में भी मेरे प्रति उत्पन्न हो गई है।